अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि उस मेड का क्या बना जिसने मेरे कपड़े उठाए थे। यहाँ मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, रात का टाइम है और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, उस सोसाइटी में सिक्योरिटी का ऑफिस बना हुआ है। तो मैं ख़ुद जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए और उन्होंने जब मैंने उनसे बात शात सारी कर ली तो उन्होंने कहा आप घर जाएँ, वो ख़ुद आपको आके घर आके कपड़े देगी। और जिन कल बहन ने मैसेज किया था ना मुझे कि भाई कलर्ड जो है कैमरा हिलता कैसे है, ये मैं उनको प्रूफ देने के लिए दिखा रही हूँ। एक कैमरा वो वाला है, वो मेरे घर के सामने वाला कैमरा है, ये वाला कैमरा मेरे घर का है। ये मूव करता है, वो मूव नहीं करता। हाँ जी, तो सुबह हो चुकी थी और मुझे ऑफिस वालों ने कहा था कि ये ख़ुद आएगी आपके घर और ख़ुद आके कपड़े देगी ना। तो जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार पाती। तो चोरी तो करना बहुत दूर की बात है, यहाँ कभी चोरी हुई नहीं। बस ये आ गई थी वापस। तो फिर मैंने से कहा पहले तो तुम मेरे कपड़े दो ना, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। तो फिर मैंने से खैर बात चात की, मैंने से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो कहती है बाजी पहली बात तो ये कि मैं चोर नहीं हूँ बिल्कुल भी, और दूसरा कहती है कि मुझे आपके कपड़ों के डिज़ाइंस बहुत पसंद आ गए थे और मुझे 3-4 बाजू ने कपड़े दिए थे। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये वाले कपड़े आपके लेके जाती हूँ घर, और घर में जो मेरी दर्जन है ना उसको बोलती हूँ ऐसी ना मुझे सेम सी के दे देगी। तो मैं कहा तुम मुझे वैसे ही कहती, मैं तुम्हें वैसे ही उठा के दे देती ताकि तुम जाके सेम सिलवा लेती। इसमें उठा के लेके जाने वाली क्या बात थी। और तुम उठा के भी तब लेके गई हो जब मैं घर पे नहीं थी। तो फिर इसने मुझे कहा कि बाजी चलें मुझे ना माफ़ कर दें आप। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि चलें आप इसको माफ़ कर दें, आप ना कोई बात नहीं, रमज़ान का महीना है तो आप इसको माफ़ करने वाला बड़ा होता है। लेकिन जबकि मुझे ऑफिस वालों ने कहा था बाजी आप जो कहेंगी वही होगा, आपने इसको ये ब्लैक लिस्ट करवाना तो ये ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, ये कभी दोबारा इसमें काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मसला सॉल्व हो गया। और फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा तुम्हें फ़ारिग कर देती हूँ, तुम जाओ और आज पर काम ना करने आना मेरी तरफ। फिर मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, मेरे हस्बैंड मुझे ले गए KFC। उन्होंने कहा चलो KFC चलते हैं और फिर चल के ना कुछ खाते पीते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। ये जी नेक्स्ट सुबह हो चुकी है और मैं जा रही हूँ आज पार्लर पे। आज है जी पार्लर पे हमारा डेंटिंग पेंटिंग का डे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पार्लर का जो काम मैंने सस्ता और अच्छा कहाँ से करवाया। आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इस्लामाबाद पिंडी में ये है पार्लर, और इस पार्लर का नंबर शंबर या नाम वगैरह अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, मैं आज यहाँ से अब निकल चुकी हूँ घर से और मैं सीधा जा रही हूँ पार्लर के लिए। उनकी ईद की सारी शॉपिंग तो हो चुकी है और सब कुछ हो चुका है, शॉपिंग हो गई है, हर चीज़ में ले ली है। लेकिन जो पार्लर का काम है ना अभी वो मेरा रह गया है। तो आप लोगों को पता है कि पार्लर के बगैर तो औरतों की ईद तो कंप्लीट होती ही नहीं है। तो बस चलें आज चलते हैं पार्लर पे। मैंने करवाना है मैनी पेडी करवाना है, मैंने हाइड्रा फेशियल करवाना है और मैंने थोड़ी बहुत और ना चीज़ें करवानी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरह की काम करवाऊंगी। तो ये देखिए मैं अब पार्लर पे पहुंच चुकी हूँ और ये मैनी पेडी का स्टार्ट होने लगा है मेरा। मैनी पैडी जो लोग बहुत उर्दू वाले हैं तो उनके लिए कि हाथ पाँव को साफ़ करवाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, जिसमें मेरे हाथ पाँव बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा मैनी पैडी स्टार्ट हो चुका है और पॉलिशर उन्होंने लगा दिया है। अच्छा, एक टिप थी इनके पॉलिशर में जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जिसको भी ना ब्लीच हाथों और पैर पर लगा के इरीटेशन होती है ना, उससे पहले ना वो वैसलीन लगा ले पूरे हाथों पर और पैर पर ना, वैसलीन अप्लाई करके। अगर देखेंगे इसने मुझे ये वैसलीन लगाई थी, ये इससे पहले की मेरे पास है पड़ी हुई थी ना, वैसलीन अप्लाई की थी इसने मुझे, फिर इसने मुझे लगाई थी ब्लीच। तो मुझे ज़रा भी इरिटेशन कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये आप सबके लिए टिप है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो लोग ऐसा कर सकते हैं। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए जो है ना मेरी स्किन जो है ना वो ये ब्लीच वगैरह बिल्कुल भी नहीं ना, मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर अगर आप वैसलीन लगाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बस यहाँ मेरा मैनी पैडी भी स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद मैं वैक्सिंग मैंने हाफ आर्म की करवानी थी, मैंने वो करवाई। फिर उसके बाद मैंने हाइड्रा फेशियल करवाना था, मैंने वो स्टार्ट करवाना था। तो यहाँ बस ये मेरा स्टार्ट करिए। इस तरह मैंने हाथों को डिप किया पानी के अंदर ताकि मेरे हाथ थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। मैनी पैडी इनका बहुत अच्छा था और जो इनका पॉलिशर का आया था ना रिज़ल्ट, वो भी बहुत कमाल का था। मैं हैरान हो गई थी कि इतना ज़्यादा टैन मेरे पाँव से और मेरे हाथों से साफ़ हुआ था। तो ये मेरी वैक्स की बारी स्टार्ट हो चुकी है और इसके बाद होगा हाइड्रा फेशियल। वैक्सिंग मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी थी, अब मैं आई हूँ हाइड्रा करवाने के लिए। इनका हाइड्रा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इतना कमाल का, सिर्फ 3000 का ये लोग हाइड्रा कर रहे हैं।
वरना तो आम आप देखें ना तो हाइड्रा 10,000 का हो रहा है डिप्लेक्स पे, और जो बड़े बड़े पॉलर हैं जुगनू वगैरह हैं वहाँ पे 8,000 10,000 का हो रहा है, और ये हाइड्रा प्लस जेनसन्स कर रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कहा तुम ज़रा मुझे ला के दिखाओ, मैं खुद देखती हूँ कि जेनसन्स का सामान तुम लोग के पास है या नहीं है। फिर उसने मुझे ला के दिखाया, वो कहती है बाजी आप खुद देख लें कि हम लोग जेनसन्स कर रहे हैं उसके साथ, ये हाइड्रा के साथ कर रहे हैं। तो फिर खैर मैंने पहले जेनसन्स की का पॉलिशर वगैरह करवा लिया था, और अब मेरी ये फेशियल स्टार्ट हो चुका है। वैसे मैं आपको बताऊं कि हम औरतें सारा दिन काम कर घर में करती रहती हैं, अपनी स्किन की ज़रा केयर नहीं कभी की, ना कोई नाइट क्रीम ना कोई मॉर्निंग क्रीम, कितना टाइम ही नहीं होता हमारे पास। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग 1 महीने बाद ना एटलीस्ट कोई ना कोई फेशियल मस्ट करवाया करें। इससे ये होता है कि आपकी स्किन थोड़ी नीट एंड क्लीन हो जाती है, और जो भी डस्ट होती है ना फेस के ऊपर तो वो भी ईज़िली साफ़ हो जाती है। तो यहाँ बस मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है इसका, ये जेनसन्स का। इसने मुझे लगाया है जेनसन्स का क्लिनज़र, तो उससे ये मेरी फेस पे कर रही है मसाज। अब इसके बाद ये लगाएगी जेनसन्स का स्क्रब लगाएगी, और फिर मेरा हाइड्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना मुझे सुकून मिल रहा था ना कसम से। आप थोड़ा सा अपने आप को ना पैम्पर मस्ट किया करें। आप लोगों के आसपास कोई भी अगर पॉलर है तो आप लोग मस्ट जाया करें। ये देखें मेरा ये मैनीक्योर का रिज़ल्ट इतना अच्छा आया था ना, इतने अच्छे मेरे हाथ और पैर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे। तो सारा दिन थक हार के जब मैं यहाँ पहुँची ना, तो लेकिन जो मुझे कल की टेंशन थी ना उसकी वजह से ना मैं बिल्कुल हो गई थी रिलैक्स, जो मैंने इतनी कल वो ली है टेंशन ली है मेड की। तो बस यहाँ पे अब मेरा स्टार्ट हो चुका है हाइड्रा। यहाँ मेरा स्क्रब हो रहा है, और स्क्रब एक होता है जेनसन्स का और एक होता है हाइड्रा का अपना टूल होता है, जिस टूल का नाम ही स्क्रबर है। तो उससे भी अभी होगा, या मैं आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने मेरा स्टार्ट कर दिया है। इस टूल का नाम है स्क्रबर। तो ये हाइड्रा का अपना है। तो यहाँ से वो कर रही हैं सेटिंग कर रही हैं, मुझे तो पता नहीं है कि कैसे होती है। तो ये स्टार्ट हो चुका है। ये जो है ना, ये जो टूल है, ये टूल आपकी स्किन के ऊपर से एक लेयर को उतार देता है, डेड स्किन को उतार देता है। आपको फील तो नहीं होता कि आपकी लेयर उतर रही है, लेकिन आपकी लेयर उतर जाती है। तो बस फिर ये इन्होंने मेरे फुल फेस पे किया, और इससे ना पूरी डेड स्किन मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और इसमें से ना हल्की सी ना आवाज़ सी आती है जो आपके कानों के अंदर ना जा रही होती है, तो वो थोड़ी इरिटेट कर आपको वो कर रही होती है। बाकी इस टूल का कोई नुकसान नहीं है ना, आपको कोई वो करंट मारता है। वो लोग कहते हैं ना कि हमने हाइड्रा करवाया तो हाइड्रा मशीन में फेस पे करंट मारती है। तो जो करंट वाला है ना वो टूल और है, उसका नाम है RF के नाम से वो टूल आता है। तो वो जब इस्तेमाल करना होता है तो मैं इनसे कहती हूँ कि भाई प्लीज़ उसको ना उसकी जो है ना करंट वाली जो चीज़ है उसको ऑफ़ कर दें, मुझे उससे डर लगता है। तो बाकी ये अब ये वाला टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अल्ट्रासोनिक के नाम से ये टूल आता है। और ये टूल जो है ना, इन्होंने पहले मुझे कोई एम्प्यूल लगाया पूरे फेस के ऊपर ना जेनसन्स का, उसके बाद ये वाला टूल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उस एम्प्यूल से ये होगा कि उस एम्प्यूल जो है ना वो मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, वो मेरी स्किन की 3rd लेयर तक चला जाएगा। और ये जो टूल है ना यही उसको हेल्प करेगा स्किन की 3rd लेयर तक लेके जाने में। इसके बाद आपकी स्किन पे एकदम ना वो अच्छा सा शाइन आ जाती है। मेरे फेस पे बहुत शाइन आ गई थी। तो बस फिर ये मेरा कंप्लीट हो चुका है ये वाला टूल वाला काम। और अब नेक्स्ट टूल है, वही टूल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टूल है ना ये बिल्कुल कोल्ड है। इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे आपके ना फेस पे किसी ने बर्फ़ रख दी हो और पूरे फेस से बर्फ़ ही बर्फ़ हो। तो इसका काम ये है कि आपकी जो पोर्स ओपन होते हैं ना उन पोर्स को ही बंद कर देता है। वैसे ये बहुत अच्छा फेशियल है। एक दफ़ा मैं कहती हूँ कि 3-4 महीने बाद एक दफ़ा हर औरत को करवा लेना चाहिए। तो इससे मेरे पोर्स वगैरह बंद कर दिए थे नोज़ के और चीक्स के ना। और ये वाला है टूल जो करंट मारता है। तो मैंने इनसे कहा भी इसकी थोड़ी है ना वो जो उसकी वॉल्यूम है वो थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है डर इससे ना ये हल्का हल्का मुझे मार है वो करंट ना। इसका फ़ायदा ये होता है कि हल्का सा मारता है और जो आपके जो डेड सेल होते हैं ना वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। तो ये जो टूल है इसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने यहाँ पे करवाई वैक्स। तो यहाँ मेरे ये ब्लैकेट्स वगैरह थे तो वो साफ़ नहीं हुए थे इस हाइड्रा से। तो फिर ये ब्लैक वाली वैक्स ये लोग इस्तेमाल करते हैं ये साफ़ करने के लिए। तो मैंने इसे कहा मेरी नोज़ से भी कर दो, क्योंकि मेरे नोज़ पे भी थे ये। तो फिर उसने कहा चलें ठीक है हम आपका नोज़ से भी कर देते हैं।
और फिर मैंने सारा नीट करवा लिया, अपनी चिन, अपनी नोज़ के सारे ये ब्लैक हेड्स। अच्छा, अगर आपके पास आपके नोज़ पे इस तरह के है ना कील वगैरह हैं, ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, तो ये ब्लैक वाली वैक्स आराम बाहर से मिल जाती है। आप इसको गर्म करें और अपने नोज़ पे लगा के, जिस तरह ये कर रही है ना आप, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके भी नोज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। मेरी नोज़ इतनी नीट हो गई थी ना, ऊपर से सारे मेरे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स सारे रिमूव हो चुके थे। तो ये जो मैंने कल काम करवाया ना यार, इसने मेरी स्किन को बहुत अच्छा कर दिया है। और ये इस साइड से भी अब इसी तरह कर रही है। ये जो है ना वैक्स, इसका नाम है ब्राज़ीलियन फ्रूट वैक्स, मेरा ख्याल में यही नाम है इसका। तो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग बाहर से परचेज़ करके ख़ुद भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना वैक्स, ये फुल फेस पे भी हो जाती है गर्ल्स के ना, तो आप फुल फेस पे भी वैक्स खुद घर में कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा काम ये है कि ये जो है ना वैक्स, ये एक बाल भी नहीं छोड़ती। यहाँ मेरा फेशियल डन हो चुका था, फिर मैंने लगवाया ये वाला मास्क, इसको कहते हैं LED मास्क। और इससे जो मेरी स्किन शाइन कर की थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। चलें, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को देख तो रहे हैं सारे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम करेंगे घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, जो ईद के लिए हम करेंगे। मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी कि मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं। और ईद की हम करेंगे तैयारियां, जाले वगैरह उतारेंगे, सारे डीप काम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रब रख